रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 इंग्लिश मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बी पहले ए पार्ट है वोकैबुलरी अल्फाज मानिए, ये हम जब लेसन पढ़ा था तो पढ़ लिए थे, आप वहाँ से टैली कर सकते हैं। आगे बी पार्ट है पुट दीज वर्ड्स इन रेलिवेंट कॉलम्स टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच दीज वर्ड्स बिलोंग टू, यानी कि ये जो नीचे कुछ अल्फाज दिए जा रहे हैं आपने इनको देखना है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच में किस कैटेगरी में आते हैं। नीचे उसने एक टेबल बनाया है, 3 पार्ट बनाए हैं, नाउन्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। तो जो नाउन है इन वर्ड्स में वो नाउन के नीचे लिख देना है, जो एडजेक्टिव है उसको एडजेक्टिव के नीचे और जो एडवर्ब है उसको एडवर्ब में। तो शुरू करते हैं मीडिया। सबसे पहले नाउन क्या चीज़ है, जैसे कि आप जानते हैं नाउन किसी भी चीज़, जगह या शख्स के नाम को जाहिर करता है, यानी कि किसी भी चीज़ का नाम क्या है, नाउन। एडजेक्टिव जो वर्ड नाउन को बयान करे, मसलन अच्छा या बुरा, कैसा है वो नाउन, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और एडवर्ब होता है वर्ब के मानी में निखार करता है, यानी कि ये बताता है कि वर्ब कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं पहला वर्ड है मीडिया। मीडिया का मतलब है एक चीज़ का नाम है, तो इट मीन ये नाउन है, तो इसको आप किस खाते में लिखेंगे, नाउन के टेबल में लिख देंगे। आगे वर्ड्स है ऑडियंस। ऑडियंस चूँकि सामीन को कहते हैं, ये भी नाउन है, ये भी इसी के आ जाएगा। मीन्स, मीन्स का मतलब होता है वसाइल, ज़राए, वसीले, तो ये भी नाउन के कैटेगरी में आ जाएगा। आगे लफ्ज़ ईगरली। ईगरली का मतलब है किसी तरीके को शो करता है, काम के अंदाज को, तो ये एडवर्ब है, इसको हम एडवर्ब के डिब्बे में लिख देंगे। आगे ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है कि एक आलमगीर गांव की सूरत में, ग्लोब की सूरत में, यानी किसी नाउन को बयान करता है, तो ये एडजेक्टिव में आ जाएगा। इसके बाद करेक्टिव। करेक्टिव का मतलब है कि तसहीह वाला, सही, बेहतर, तो ये भी किसी चीज़ को बयान करता है, नाउन को, तो ये भी एडजेक्टिव में आ जाएगा। इसके बाद कम्युनिकेशन, राब्ता, ये नाउन है, नाउन के कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद इन्फॉर्मेशन, ये भी नाउन है, ये भी इधर हम लिख लेंगे नाउन में। आगे आ गया इम्पैक्ट, असर, ये भी नाउन है, नाउन में लिखेंगे। कंस्ट्रक्टिव, तामीरी, तो ये एडजेक्टिव है, किसी नाउन को बयान करता है। फॉल्स, ये भी किसी नाउन को बयान करता है, तो फॉल्स आ गया। लाउडली, ऊंची आवाज़ से, यानी कि काम करने के अंदाज को बयान करता है, तो ये एडवर्ब के डिब्बे में लिख लेंगे। अब ये जो ग्रामर पार्ट है इसको आप देखना है, कहता है चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स। पहले ये जो नीचे वर्ड्स दिए जा रहे हैं ये नाउन नहीं है, ये वर्ब्स हैं या कोई, तो हमने इनको क्या करना है, सबसे पहले तो इनको नाउन बनाना है और फिर उस नाउन को ये नीचे जो 8 फिलिंग ब्लैंक्स दी जा रही हैं वहाँ आपने फिल करना है। तो पहला वर्ड है सेव। सेव का मतलब बचाना, तो इसका नाउन होता है सेफ्टी या सेफ भी हो सकता है। एक्साइटेड, एक्साइट पुरजोश होना, एक्साइटमेंट होता है इसका नाउन। डिवेस्टेटिंग होता है तबाहकुन, तो डिवेस्टेशन होता है तबाही। एक्टिव, एक्टिव होता है चुस्त और एक्टिविटी नाउन है। हेल्पलेस, हेल्पलेसनेस होता है, हेल्पलेस होता है बेबस और हेल्पलेसनेस बेबसी, मजबूरी। होपलेसनेस मायूसी, इसका होपलेसनेस बनेगा, ये मायूस और वो मायूसी। एबल, एबिलिटी, और जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन इसका नाउन है। अब ये जो मैंने नाउन आपको बोले हैं, अब इनको नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो करना, तो पहले शुरू करते हैं। नंबर 1 है डॉक्टर्स आर कंसर्न विद डैश ऑफ द पेशेंट। डैश ऑफ द पेशेंट मीन कि वहाँ सेव लफ्ज़ लिखा, तो सेफ्टी, SAFET वाई सेफ्टी ऑफ द पेशेंट्स। नंबर 2 इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट द शी क्राउड लाउडली। एक्साइटमेंट दूसरे जो एक्साइटेड का नाउन है वो आ जाएगा इधर। इसके बाद तीसरा फ्लड्स ऑफन काज लार्ज स्केल डिवेस्टेटिंग, से डिवेस्टेशन अभी हमने नाउन बनाया वो आ जाएगा। इसके बाद पॉजिटिव एक्टिव वर्ड था, उसके से बनेगा एक्टिविटी। पॉजिटिव एक्टिविटी विल कीप यू हेल्दी। और हर हेल्पलेसनेस वाज क्वाइट ऑब्वियस, और शी वाज इन स्टेट ऑफ होपलेसनेस।
शी हैज़ द एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, और ये नीचे वर्ड आखिरी, हैव यू एनी जस्टिफिकेशन ऑफ दिस एक्ट, ये जस्टिफाई से बनना है। आगे अगले पेज पे हम देखें तो ये उसने बोला आइडेंटिफाई पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्टिव एंड इनडेफिनिट प्रोनाउन। पहले ये है क्या चीज़ें हैं। पर्सनल प्रोनाउन होता है ही, शी, इट, सिंपल, जो किसी पर्सन को शो करे। पोजेसिव होता है किसी मलकियत को शो करने वाला प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव होता है जिसमें खुदी वाली फॉर्म आ जाए, सेल्फ फॉर्म आ जाए। और इनडेफिनिट जो किसी ख़ास का यहाँ जिक्र है, जैसे कि अभी आता है तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहला फिक्र है दिस इज़ माई बुक, तो माई ये है हमारा प्रोनाउन इधर, लेकिन ये कौन सा है, पोजेसिव, मलकियत को शो कर रहा है। पहले तो उसको अंडरलाइन कर दिया, फिर उसके आगे लिख दिया कि वो कौन सा पोजेसिव। दूसरा, सलमान इज़ एबसेंट बिकॉज ही इज़ इल। इस फिक्रे में ही जो ना ये है प्रोनाउन है, और ये ही कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन है, ही, शी, इट। और तीसरा, यू विल हर्ट योर सेल्फ। यू जो है ना इसमें दो प्रोनाउन है, एक तो यू आ गया, यू पर्सनल हो गया, और एक योर सेल्फ आ गया, ये रिफ्लेक्सिव फॉर्म है। और चौथा, नो बॉडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, तो नो बॉडी जो है ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। क्लियर। अब आगे जो सी पार्ट है उसको हम देखते हैं। कहता है आइडेंटिफाई प्रोनाउन एरर्स एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। इन फ़िक्रों में ना प्रोनाउन उसने गलत लिखा है, उसकी गलतियाँ आपने उसको सही करना है, और फिर फ़िक्र हमारा मुकम्मल हो जाएगा। पहला फ़िक्र है मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। आगे उसने लिखा है दे, हालांकि ये सिंगुलर है तो इट आना बेजान चीज़ है, तो हम क्या लगाएंगे, दे की बजाय इट। बाकी सारा फ़िक्रा ट्रू है, बाकी आगे कोई सिर्फ यहाँ प्रोनाउन की गलती है, अगर नंबर टू। माई वोट कंक्लूड, तो माई की बजाय यहाँ पर्सनल प्रोनाउन लगाना पड़ेगा आई। आगे इसी फ़िक्रे के आखिर में जाके देखें, माई वुड कंक्लूड दैट द डिस्कशन बाय सेइंग दैट मीडिया प्लेज अ पॉजिटिव रोल एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट इफ़ दे, अब दे नहीं आना, दोबारा इट आना है। आगे तीसरा, गुड, वेरी वेल सेड, आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ योर्स नहीं आना, ऑल ऑफ यू आना है। हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन एंड हैव एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ नहीं आना, क्योंकि यू को मुखातब किया जाए तो योर सेल्व्स, और जब प्लूरल है तो योर सेल्व्स आना है। अब हमारा लास्ट पार्ट है बड़ा आसान सा, और यह है कंप्लीट दी सेंटेंसेस चूजिंग द राइट ऑप्शन। दो ऑप्शन दिए, इसने आपने सही चुना है। पहला फिक्रा, मीडिया डैश एज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी, प्ले या प्लेज, चूँकि सिंगुलर है तो एस वाला आना प्लेज। आगे मीडिया फिर आ गया, हैज़ या हैव है तो हैज़ लगाना पड़ेगा क्योंकि सिंगुलर है। मीडिया हैज़ आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द, जी वालेकुम सलाम। आगे हमारा तीसरा, आई एम हैप्पी डैट ऑल ऑफ यू के साथ हम हैज़ नहीं लगाते, हैव लगाते हैं, तो यहाँ हैव आ जाना। आगे चौथा है देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियन, चूँकि प्लूरल है तो इज़ आर एम की बजाय यहाँ आर आ जाएगा, आर एक्सप्रेस थ्रू इट। और लास्ट वाला, फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, प्लूरल है तो प्रोवाइड्स नहीं आना, बल्कि क्या आना है, प्रोवाइड। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।